महादेव कहते हैं, हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। अगर कोई नज़रअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके और जो हमारे हर सुख दुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखिए और गलती के समय झुकना सीखिए। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो ज़िंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुँचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। महादेव कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। मजबूरी में तो लोग गधे को भी पाप बना लेते हैं। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत होती है, रिश्तों को वो निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत होती है। बोलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें ये एहसास दिलाया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज़ अपनी नहीं होती। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नज़रों से गिर ही गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। अपनी झोंपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कई गुना बेहतर होता है। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन उस गांव में एक हाथी आ गया जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। सब उसे देखने जाने लगे, विशेषकर बच्चे लंबी सूंड और पंख जैसे कान वाले विशालकाय हाथी को देखकर खुश थे। उन 6 अंधे व्यक्तियों को भी गांव वाले ने बताया कि आज गांव में हाथी आया है। हाथी के बारे में सुनकर उनमें जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने हाथी के बारे में सुना जरूर था, लेकिन कभी छूकर उसके स्पर्श को महसूस नहीं किया। एक अंधा व्यक्ति बोला, आज हाथी गांव में आया है, मैं उसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग नहीं चाहते? उसकी बात से सभी सहमत होकर वो सभी उस जगह पर पहुँचे जहाँ हाथी था। वो हाथी के करीब गए और उसे छूने लगे। पहले व्यक्ति ने हाथी के खंबे जैसे विशालकाय पैर को छुआ और बोला, हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई, वो इसे पकड़कर बोला, गलत कह रहे हो दोस्त, हाथी खंबे की तरह नहीं बल्कि रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की लंबी सूंड आई और कहने लगा, अरे नहीं, हाथी तो पेड़ के तने जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पंख जैसे कान छुए और उसे लगा कि बाकी सब गलत कह रहे हैं। वो उनको समझाते हुए बोला, हाथी पंखे जैसा होता है।
पांचवें व्यक्ति ने हाथी का पेट छूते हुए कहा, अरे तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो, हाथी तो दीवार की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने हाथी के दांत को छुआ और बोला, सब गलत कह रहे हैं, हाथी कठोर नली जैसा होता है। सब अपनी अपनी बात पर अडिग थे, कोई एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो आपस में बहस कर रहे थे, अपनी बात सही साबित करने में लग गए। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि झगड़े में तब्दील हो गई। उस समय एक समझदार व्यक्ति आया और उनको झगड़ते हुए देखकर पूछा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सभी अंधे व्यक्तियों ने बताया कि हम हाथी को छूकर महसूस करने आए थे। उसे छूने के बाद हम सब में बहस हो रही है कि हाथी कैसा है। फिर सब ने उसे अपना आकलन बताया। उनकी बात सुनकर वो व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए झगड़ रहे हो और सच ये है कि तुम सब सही हो। अंधे व्यक्ति हैरत में बोले, कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही है। तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम लोगों ने हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ है और जिसके हिसाब से उसका वर्णन किया है, इसलिए हाथी के बारे में तुम्हारा आकलन भिन्न है। वास्तव में हाथी तुम सब के आकलन के अनुसार है। वह खंबे जैसे पैरों वाला, पंख जैसे कानों वाला, रस्सी जैसी पूंछ वाला और तने जैसा सूंड वाला, दीवार जैसा पेट वाला और नली जैसे दांतों वाला एक विशालकाय जानवर है। इसलिए झगड़ना बंद करो और अपने अपने घर जाओ। यह सुनकर सब सोचने लगे कि हम बेकार में ही झगड़ रहे थे और फिर सभी घर लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम किसी विषय के संबंध में सीमित ज्ञान के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं और दूसरों से अपनी धारणाओं को लेकर उलझ जाते हैं तथा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि संभव है कि उस व्यक्ति की धारणा भी उसके सीमित ज्ञान के दायरे में सही है। किसी भी विषय के हर पहलू के बारे में जाने बिना उस संबंध में एकदम से कोई अटल धारणा नहीं बनानी चाहिए। कई बार फर्क नज़रिए का होता है। किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया दूसरों से भिन्न हो सकता है। हमें एक दूसरे के नज़रियों का भी सम्मान करना चाहिए।